डॉलर का क्या रेट चल रहा है? 300 रुपए। 300 रुपये? और पेट्रोल? 292 रुपए का पेट्रोल है। 292 का पक्का इतना ही है? जी, रोजाना तो चेंज होता रहता है। हाँ ये भी तो है। क्या आप लोग भी मेरी तरह परेशान हैं? हर रोज डॉलर का रेट जो है ऊपर नीचे, और उसके साथ साथ पेट्रोल के प्राइसेस भी ऊपर नीचे। और उसके बाद एक और डिबेट भी होती है, डॉलर का रेट कहाँ तक पहुंचेगा? कुछ नहीं पता। 350, 325, 400, कुछ अंदाजा है? रोजाना तो नए हो गए रेट यहाँ पर। हाँ, कभी ज्यादा कभी कम, ये वाली डिबेट। जिसको देखो वो यही बात कर रहा है, फोन पे आमने सामने हर रोज की क्या डिबेट चल रही है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, पेट्रोल का क्या रेट हो गया, और सोने का रेट कितना जा रहा है। सोने का रेट पता है? गोल्ड का रेट क्या जा रहा है? नहीं मालूम। खरीदा ही नहीं। बहुत अरसे से गोल्ड ही नहीं परचेज किया, किसी ने भी नहीं किया। दिस इज द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। हर बंदा परेशान है। उसकी वजह से क्या होता है? महंगाई। आज आप चाहते हैं आटे का रेट कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। इन्फ्लेशन जो है वो तो इस कदर ऊपर नीचे हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व होंगी। और हम लोग सिर्फ इसी डिबेट में पड़े हुए। ओ भाई, डॉलर का रेट क्या है, पेट्रोल डीजल क्या करें, किस तरीके से करें, और किस तरीके से अपनी इनकम में रहते हुए 30-31 हज़ार रुपये में तो गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है भाई, कोई नहीं कर सकता। बच्चों की फीस है, बिजली के बिल है, गैस का बिल, और पता नहीं कौन कौन से बिल। उसके साथ साथ आप लोगों ने घर की ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी 30 हज़ार रुपये में बहुत मुश्किल है, कैसे करें? उसमें सब कुछ करना है आपने, घर का रेंट अगर देना तो वो भी आप गए, कुछ भी पूरा नहीं होने वाला। इतनी बर्डन, इतनी टेंशन लोगों में इसकी बढ़ती चली जा रही है कि हर कोई इसी पे डिबेट शुरू होगी। आप हर बंदा इसी पे बात करता है। तो भाई इससे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और हम लोगों ने इसमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। प्लीज़ मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने हुक्मरानों से ये बात करना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ कीजिए। इन्फ्लेशन जिस तरीके से पाकिस्तान में ऊपर नीचे हो रही है, लोगों की सोच और उनकी टेंशनें बढ़ती चली जा रही हैं और उसमें अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। हम लोगों को अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी चाहिए और हम लोगों को इसके हल सोचने चाहिए। मेरा ये की मोटिव है कि किस तरीके से मैं आप लोगों को मोटिवेशन दूं कि अपना लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, कुछ भी करें, अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश कीजिए। देखिए सुसाइड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, इतनी स्वेयर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे केसेस जो हैं वो मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं। एक साइकोलॉजिस्ट को पता है, जब पेशेंट आते हैं ना मोस्टली, तो इस वक्त तो हॉस्पिटल्स वगैरह में डिप्रेशन के और एंजाइटी के और इन लोगों के पेशेंट जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है पाकिस्तान में। खासतौर पर मर्दों की तादाद तो इसमें बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ये वाले केसेस, क्योंकि उनसे घर का खर्चा नहीं उठाया जा रहा है। वो अपने आप को वर्थलेस महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग जो हैं अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा। देखिए प्लीज़ अपना मोटिवेशन लेवल को बिल्कुल डाउन नहीं होने दें। डॉलर का रेट क्या चल रहा है छोड़ दें, कुछ अर्सा तो आप छोड़ दें। डॉलर का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या जा रहा है, चलिए पेट्रोल तो आपने डलवाना, आप कहेंगे भाई वो कैसे छोड़ दें, लेकिन आपने एक हफ्ते का डलवाया है, 2 दिन का डलवाया, लेकिन कुछ तो उससे अपने आप को रिलीफ देने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक हफ्ते का डलवाते हो तो एक हफ्ता मत सोचिए और अपने आप को टेंशन रिलीफ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी होंगे ना मेंटली, तो आप अपनी फैमिली को रन कर सकते हैं। और इस वक्त मिलजुल के चलने का वक्त है। आपके बीवी कमा सकती है तो उसको भी आप मोटिवेट कीजिए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की कोशिश कीजिए और मोटिवेशन लेवल जो है उसको बढ़ाइए। अपनी बीवी का हो, अपना हो, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका बच्चा भी फ्रीलांस में काम कर सकता है, कंटेंट राइटिंग कर सकता है, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन प्लीज़ स्कैम्स में मत फंसिए, शॉर्टकट मत अपनाइएगा। और इनकी डिबेट से डॉलर का रेट क्या चल रहा है, इससे कुछ अरसे में आप अपने आप को दूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको डिप्रेशन, एंजाइटी देने के अलावा कुछ नहीं करेगा। और थोड़ा सा कोशिश कीजिए रिलैक्स होने की। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या करना, तो थोड़ी देर के लिए उन चीज़ों को छोड़ दें, नमाज़ पढ़ें, थोड़ा सा सुकून लेने की कोशिश कीजिए, कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको सुकून मिलता है। आप बच्चे के साथ खेलें,
बच्चे के साथ प्ले करें। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में हैं तो आप बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दें, आप बहुत सुकून मिलेगा आपको, खुद देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, रोज़ाना की टेंशन ली, खबरें सुनी, टेंशन ली, सब कुछ किया, उसके बाद क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि हम मेंटली तौर पर टेंशन में होते हैं। उस टेंशन को जब घर आए तो थोड़ा साइड पे कर दीजिए और अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के साथ अच्छा रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वक्त बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनका बचपन है उसको भी आप लोग ख़राब मत कीजिए। अगर खर्चा नहीं उठाया जा रहा, टेंशन बहुत बढ़ रही है, तो उसके हल की कोशिश करते हैं, ना कि उस टेंशन को हम लोग जो है और अपने सर पे सवार करके बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग अपने उसको टेंशन को थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को काम कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। ऐसे आपने सांस लिया, आपने ज़ोर से आपने सांस लिया, उसको रोका, इस तरीके से आप उसको डीप ब्रीथिंग कीजिए। सांस लें, इस तरीके से आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, आपके दिमाग को सुकून मिलेगा। आप सुबह शाम इसको कर सकते हैं, 10 टाइम्स एटलीस्ट कीजिए। अपनी जो डीप ब्रीथिंग है उसको काउंट कीजिए, किसी तरीके से अपनी डिप्रेशन एंजाइटी को कम करने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिव सोचिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो आप वज़ू कर लीजिए, आप लोग अपने बच्चों के साथ खेलें और थोड़ा सा टाइम जो है अपना माइंड जो है उसको उस काम में जो आपको अच्छा लगता है, सुकून देता है। अगर आपको बैठ के या मोबाइल चला के शॉर्ट्स और वीडियोस भी चला के देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं और अपने आप को, माइंड को रिलैक्स कीजिए। और डॉलर के रेट से और पेट्रोल के रेट से और इन चीज़ों से जो तो बढ़ती जा रही हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं। जब हाथ में कुछ नहीं है तो उसकी टेंशन लेने का फ़ायदा क्या है। तो आप उसको थोड़ा सा साइड पे कीजिए और अपनी सेहत पे जो है लाजमी फोकस कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी नाम है चलने का, वो तो चलती रहेगी और साथ साथ हमारी लाइफ की टेंशनें भी चलती रहेंगी। और आपके जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा तो आपकी फैमिली को डेफिनेटली ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो उससे बेहतर है अपनी मेंटली हेल्थ को कंट्रोल करें, उसके ऊपर सोचें, अपनी मेंटली हेल्थ को हेल्दी करने के बारे में सोचें, ना कि टेंशन लेने के बारे में सोचें। क्योंकि एक शख्स जो होता है ना, वो अपनी फैमिली की बैकबोन होता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों ही बैकबोन होते हैं और उन्होंने ही उसको फैमिली को लेके चलना होता है। तो प्लीज़ बी हैप्पी एंड लीव द पेट्रोल एंड डीजल और डॉलर प्राइसेस। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। More detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel Little Star Cognitive Learning.